नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। आइए अब आपको सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ ने सितारगंज से एक रिपोर्ट भेजी है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। सितारगंज में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बाजार में एक बार फिर रौनकें देखी जा रही हैं। शहर में बाजार सजे हैं। लोग पूजा संबंधी सामग्री खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। छठ पर्व को उत्तर प्रदेश और बिहार में पूर्वांचल से जुड़े लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। छठ पूजा को बेहद खास माना जाता है। यह भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा के लिए समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से छठी माता की कृपा मिलती है। छठ पूजा है, क्या कहना चाहते हैं इसमें आप? देखिए, छठी मैया और सूर्य उपासना का ये हमारा महापर्व है और आप लोग देख ही रहे होंगे कि सितारगंज के अंदर भी बहुत धूमधाम के साथ ये पर्व सुबह तो मना दिया गया है, अभी शाम को भी मनाया जाएगा। और बाज़ार में बहुत ही बड़ी मात्रा में श्रद्धालु अपने व्रत की सामग्री के लिए सामान खरीदारी के लिए आए हैं। मैं भी अपने परिवार के साथ यहाँ सामग्री की खरीदारी के लिए आया हूँ। और ये हमारा जो महापर्व है इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है जो हमारे संस्कारों को दर्शाता है। इसमें क्या है कि सूर्य उदय की भी इसमें पूजा होती है और सूर्य अस्त की भी पूजा होती है। और छठ महापर्व को लेकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी वक्तव्यों में इन चीज़ों को बताया है। बहुत छठ पूजा है, क्या कहना चाहते हैं आप? निश्चित ही पूरे देश में छठ पूजा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी दृष्टिकोण में सितारगंज उत्तराखंड में भी बड़ी धूमधाम से छठ पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। और इसमें सूर्य उदय की और सूर्य अस्त की पूजा होती है। घर की महिलाएं 5 दिन के उपवास को रखती हैं, जिसमें कहते हैं कि निर्जल उपवास रखा जाता है, 5 दिन का रखा जाता है। आज के दिन उस व्रत का अंतिम दिन होता है और उसके बाद जब सूर्य यस्त और उदय और अस्त की पूजा होती है उसके बाद वे अपना व्रत खोलती हैं। छठ पूजा इसी प्रकार से मनाया जा रहा है। छठ पूजा के व्रत की एक बहुत मान्यता है और मैं समझता हूँ कि जो लोग इसको अपने जो समझ के जो अपने लक्ष्य को लेकर जो व्रत को जो रखते हैं, निश्चित ही ईश्वर इनकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करता है। पंचांग के अनुसार आज यानी गुरुवार 7 नवंबर को छठ पूजा का तीसरा दिन है। इस दिन उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का विधान है। इस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के पाष्टी को भगवान सूर्य और छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इस दिन के व्रत की भी बड़ी मान्यता है। इस दिन महिलाएं मनोकामना कर व्रत रखती हैं। सनातन धर्म में छठ पूजा का खास महत्व है। इस साल इस महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ 5 नवंबर को हुई है। इस 4 दिवसीय त्योहार में 36 घंटे का कठोर उपवास रखा जाता है जो सूर्य देव और उनकी बहन छठी माता को समर्पित है। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है जिसमें उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा में दिन भर बाजार गुलजार रहे। शाम को छठ पूजा में महिलाओं ने पूजा कर गंगा में सूर्य देव को अर्घ दिया। नगर के वार्ड नंबर 1 में छठ पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। छठ पर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में पूर्वांचल से जुड़े लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। अब उत्तराखंड में भी छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को पाष्टी को भगवान सूर्य और छठी मैया, जिसे हम माता पार्वती के नाम से जानते हैं, महिलाएं स्नान कर विधि पूर्वक पूजा में शिरकत करती हैं। छठ पर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में पूर्वांचल से जुड़े लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। अब उत्तराखंड में भी छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के पाष्टी को भगवान सूर्य और छठी मैया, जिसे हम माता पार्वती के नाम से जानते हैं, महिलाएं स्नान कर व्रत रख विधि पूर्वक छठ पूजा में शिरकत करती हैं। इस दिन व्रत की बड़ी मान्यता है। इस दिन महिलाएं मनोकामना रख करके व्रत करती हैं। वार्ड नंबर 1 में हो रही छठ पूजा में भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, वरिष्ठ भाजपा नेता सुखदेव सिंह सहित तमाम नेता मौजूद रहे। यह पर्व वैदिक युग से चला आ रहा है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करना
और उन्हें अर्घ देकर उनके कवच का पाठ करना परम कल्याणकारी माना जाता है। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों का कल्याण होता है। छठ पूजा का पर्व लोक मान्यता का महापर्व माना जाता है। इस दिन सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा कार्यक्रम चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं और क्या मान्यता है आपकी? छठ पूजा जो है ये जो है हमारे जो दिवाली होती है, दिवाली से 6 दिन के बाद छठ मैया का व्रत होता है इसमें। और इस समय हम लोग औरतें जो है आज सुबह से व्रत रखी हुई हैं और कल सुबह जो है अर्घ दे करके सूर्य भगवान को अर्घ दे करके और जो है व्रत तोड़ा जाएगा। और छठ मैया का पर्व जो है हर वर्ष इस वर्ष भी बनाया जा रहा है और हमेशा बनाया जाता है। धन्यवाद। चाहते हैं आप? देखिए, पहली बात तो छठ मैया और सूर्य उपासना की जो ये महापर्व है, मैं सभी माताओं बहनों को इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यह पर्व परिवार की सुख शांति के लिए, क्षेत्र की सुख शांति के लिए, अपनी समृद्धि के लिए ऐसे सूर्य की उपासना 24 घंटे व्रत रहकर, अब सुबह अभी व्रत है, माँ बहनें सुबह अर्घ भगवान सूर्य भगवान को देंगी, उसके बाद व्रत खत्म करेंगी। यही कामना करती हैं कि सब जो है सुख शांति हो, सबकी समृद्धि हो। मान्यता ये भी है कि जो महिलाएं छठ पूजा का व्रत रखती हैं उनकी संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और संतान का स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत में 36 घंटे तक महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। छठ पूजा के व्रत का आरंभ नहाए खाए के साथ होता है। दूसरे दिन खरन होता है तो वहीं तीसरे दिन सूर्यदेव को संध्या अर्घ दिया जाता है। नहाए खाए, खरना और संध्याकाल में डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद 8 नवंबर की सुबह उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। छठ का त्योहार छठ मैया और भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। तो ये तस्वीरें आप सितारगंज उत्तराखंड से देख रहे हैं। सितारगंज से संवाददाता मोहम्मद आरिफ की विशेष रिपोर्ट। सितारगंज से संवाददाता मोहम्मद आरिफ की आप ये रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।